आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती, पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी दी श्रद्धांजलि। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेताओं ने मनाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। आज पूर्व शिवसेना प्रमुख बाला साहेब की भी जयंती है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने शिवाजी पार्क में उन्हें श्रद्धांजलि दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में दी श्रद्धांजलि। कोलकाता में पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने दी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि। नेताजी सुभाष चंद्र बोस শুধু বাংলার নয়, এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি সারা পৃথিবীর এবং সারা দেশের জন্য। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, सरकार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को करवा सकती है गिरफ्तार। हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि पंजाब चुनाव के पहले आने वाले कुछ दिनों में ईडी सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार करने वाली है। खुद की गिरफ्तारी के मामले पर बोले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, हर बार चुनाव से पहले होती है साजिश, मिलता कुछ नहीं। पहले भी मेरे घर पे 2 बार रेड कर चुके हैं, तब भी कुछ नहीं मिला था, फिर से आ जाएं, वेलकम। पिछली बार भी पंजाब इलेक्शन से पहले ही स्टार्ट हुआ था। केंद्रीय एजेंसियों पर केजरीवाल के बयान पर बीजेपी का जवाब। कहा, केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ढोंग कर रहे हैं। जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी की चोर की दाढ़ी में वाकई ही तिनका है। अरविंद केजरीवाल साहब, अगर आपने कुछ नहीं किया तो इस बार घबरा क्यों रहे हैं? अरविंद केजरीवाल ने कहा, केंद्र सरकार कर रही है एजेंसियों का गलत इस्तेमाल। हम नहीं डरते छापे से, पंजाब के सीएम चन्नी की तरह रोते नहीं। हमें ना जेल जाने से डर लगता, ना आपकी रेड से डर लगता है। हम चन्नी जी की तरह बौखलाएंगे नहीं, बुरी तरह से बौखलाए हुए चन्नी जी। हाय रे, मर गया रे, मेरे ऊपर रेड कर दी रे, मेरे रिश्तेदारों पे रेड कर दी रे। क्यों बौखलाए हुए हैं? वो बौखलाए हुए हैं क्योंकि उन्होंने गलत काम किए हैं। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। लिस्ट में 22 उम्मीदवारों का नाम। कैप्टन खुद पटियाला से लड़ेंगे चुनाव। गाजियाबाद में आज योगी का घर घर प्रचार। विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, कोरोना काल में एसपी कांग्रेस गायब थी। यूपी के सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। ट्वीट कर कहा, समाजवादी पार्टी और सत्य नदी के 2 किनारे हैं जो कभी नहीं मिल सकते। बीजेपी में शामिल हुई मुलायम सिंह के बहू अपर्णा यादव ने एबीपी न्यूज से कहा, राष्ट्रवाद की वजह से वो बीजेपी में आई। सबसे ज़्यादा प्रभावित तो करने वाली चीज़ ही राष्ट्रवाद है। नेशन से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। इसी विचारधारा से मैं हमेशा से प्रभावित रही हूँ। तो यूपी में प्रचार के मैदान में उतरी बीजेपी की महिला ब्रिगेड। कहा, कोई नहीं बीजेपी से बेहतर। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने इस देश को बचाया है, इसके संस्कारों को पोषित किया है। प्रियंका गांधी के यूटर्न पर बीएसपी का निशाना। मायावती ने ट्वीट कर कहा, कांग्रेस का यूपी में खस्ता हाल। यूपी में कांग्रेस को वोट काटने वाली पार्टी बताया। उत्तराखंड के लिए कांग्रेस ने 53 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। लिस्ट में हरीश रावत का नाम नहीं, सिर्फ 3 महिलाओं को टिकट। चक्राता से प्रीतम सिंह, हल्द्वानी से सुमित हृदयेश और बाजपुर से यशपाल आर्य उम्मीदवार। उत्तराखंड कांग्रेस की सूची में हरीश रावत का नाम न होने पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी का बयान। कहा, वो खुद ही चुनाव से दूर जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपना नाम नहीं डलवाया। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरीश रावत का अपनी ही पार्टी को लेकर अजीब बयान। कहा, उत्तराखंड में हम फॉर्म में हैं, लेकिन देश भर में कांग्रेस आउट ऑफ फॉर्म। मणिपुर के टिकटों को लेकर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक शुरू। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में चल रही है बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, मणिपुर के सीएम बीरेन्द्र सिंह समेत कई नेता मौजूद। कांग्रेस ने मणिपुर चुनाव के लिए 40 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। पूर्व सीएम ओकराम इबोबी सिंह थोबल से चुनाव लड़ेंगे। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी और ब्यूरो ऑफ आउटरीच कम्युनिकेशंस विभाग के महानिदेशक सत्येंद्र प्रकाश को मिलेगा सम्मान। चुनावों में लोगों को जागरूक करने और मतदाताओं को जोड़ने के योगदान को लेकर दिया जाएगा अवार्ड। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ट्विटर अकाउंट हैक। लाखों फॉलोअर्स वाले ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक किया गायब।
मणिपुर के टिकटों को लेकर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक शुरू। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में चल रही है बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, मणिपुर के सीएम बीरेंद्र सिंह समेत कई नेता मौजूद। 30 जनवरी को पीएम मोदी मन की बात के जरिए देश को संबोधित करेंगे। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर करेंगे राष्ट्रपिता को याद। दिल्ली में शुरू हुई गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल। राजपथ के आसपास के रास्ते और मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। गणतंत्र दिवस की परेड में इस साल 25 झांकियां और 16 पैदल दस्ते हिस्सा लेंगे। 17 सैन्य बैंड भी होंगे शामिल। नोएडा में टीईटी परीक्षा के दौरान हंगामा, छात्रों को प्रवेश न मिलने पर किया प्रदर्शन। यूपी के अमेठी में टीईटी की परीक्षा के दौरान नकल करते पकड़ा गया युवक। कान में लगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से कर रहा था नकल। युवक को कस्टडी में लेकर पूछताछ। देश में फिर कोरोना के 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। 24 घंटे में 3,33,533 नए मरीज, 488 लोगों की जान गई। ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की तादाद 10,000 से ज्यादा। कोरोना के चलते तमिलनाडु का बड़ा फैसला। बढ़ते कोरोना की वजह से आज पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। दिल्ली में बारिश ने तोड़ा 72 साल का रिकॉर्ड। 88.2 मिलीमीटर हुई बारिश। 1950 के बाद जनवरी में सबसे ज्यादा बारिश। मौसम विभाग की आज भी बारिश की चेतावनी, कल से गिरेगा पारा। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी जारी। कुलगाम के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी हिमपात, वहीं मैदान में हल्की बर्फबारी से ठंड बढ़ी। लैंडस्लाइड और बर्फबारी के कारण जम्मू कश्मीर में जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। भारी बारिश की चेतावनी। 4 से 5 इंच तक जमी बर्फ की मोटी चादर। हिमाचल के धर्मशाला में बारिश के बाद कोहरे और सर्द हवाओं का कहर जारी। लोगों को हो रही है भारी परेशानी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी। 2.5 फुट तक गिरी बर्फ। बर्फबारी लगातार जारी है। हिमाचल में बर्फबारी का दौर जारी। शिमला में सीजन का तीसरा हिमपात। 2 NH और 147 सड़कें बंद। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश, बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बर्फबारी के साथ बारिश से पड़ रही है कड़ाके की ठंड। मौसम विभाग की चेतावनी। 22, 23 और 24 जनवरी को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी हिमपात का अनुमान। यूपी के कानपुर में सर्द हवाओं का सितम। ठंड और कोहरे से हो रही है आम लोगों को